लाइफ में पैसे कमाना बहुत जरूरी है और उससे ज्यादा जरूरी है एक स्किल, एक टूल जिससे वो पैसे बन पाए। तो अगर आप स्किल ढूंढने में ही फंस गए तो पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आज से 4 साल पहले जब मैंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया था तो हर एक स्टूडेंट की तरह मैं भी यही सोचता रहता था कि ऐसी कौन सी स्किल सीखूं जो मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बना दे और कम से कम 1 लाख रुपीस पर मंथ तो कमाने लग ही जाऊं। तो फिर मैंने भी इंटरनेट पे सबकी तरह फाइंड करना शुरू कर दिया। कोई बोल रहा था जॉब कर लो, कोई बोल रहा था बिजनेस कर लो, कोई बोल रहा था कंटेंट बना लो। और यही सब में एक इंसान आखिरकार कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाता। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पर सारी वीडियोस देखने के अलावा सिर्फ एक वीडियो जो कि आप अभी देख रहे हो इसी को देखना है और मुझसे प्रॉमिस करो कि इस वीडियो के बाद और कोई स्किल वाली वीडियो को नहीं देखोगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ एक स्किल को चूज करना है और उस स्किल को 90 डेज तक रोज 3 घंटे देने हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 7 स्किल्स बताने वाला हूं जो कि अगर आप 2026 में स्टार्ट कर देते हो तो आने वाले 5 से 6 महीनों के बाद आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना शुरू कर देगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्किल, दैट इज एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। एआई प्रॉम्प्टिंग आखिर है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप एआई से बातें कर सकते हो। आज तक आपने गूगल जेमिनी से सिर्फ फोटोज जनरेट करने सीखे हैं, राइट? चैट जीपीटी से आपने सिर्फ आज तक अपने स्टडीज के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवाया है। बट एआई की पावर सिर्फ यहाँ तक नहीं है। जब न्यू कंप्यूटर्स आए थे तो लोग बोलते थे कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा, बट अब एआई आ गया है तो लोग बोल रहे हैं एआई ने जॉब खा ली। भाई उस टाइम जिसने कंप्यूटर सीखा उसको जॉब मिल गई और आज के समय में जिसने एआई प्रॉम्प्टिंग सीखी उसको जॉब मिलेगी। तो एआई प्रॉम्प्टिंग में सीखने वाला कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम तो है नहीं, बस आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ता है और एआई को सही से इंस्ट्रक्शंस देने आने चाहिए ताकि एआई का जो आउटपुट है वो भी बेटर आए। एआई की हेल्प से हम घंटों का काम 20 मिनट में भी कर सकते हैं, 5 मिनट में भी कर सकते हैं, इवन सेकंड्स में भी कर सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि आप एआई को कमांड किस तरह की दे रहे हो। अगर आपकी कमांड वीक हो तो रिजल्ट भी वीक होंगे और अगर कमांड स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मिलेंगे। तो आज के टाइम में अगर आपको किसी भी कंपनी में जॉब लेनी है तो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर कर लो, एनफ है। अब आपको एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर सीखनी कहां से है? learnprompting.org ये एक प्लेटफॉर्म है जिधर से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो। ज़ैपियर यूनिवर्सिटी फॉर फ्री ऑटोमेशन कोर्सेज, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो एआई के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप अपनी डेली लाइफ को एआई के साथ कंबाइन करो एंड आप जितना एआई के साथ खेलते जाओगे उतने ही एआई के बाप बनते जाओगे, ठीक है? स्किल नंबर 2, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी स्किल है जिसमें ब्रांड्स आपको पैसे पे करती हैं और आपको उनकी एड्स रन करनी होती है। लेकिन पैसे आपको तब ही मिलते हैं जब आप एक्चुअल में ब्रांड्स के लिए सेल्स या लीड लेके आते हो। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल पर एड्स आते हैं, तो अगर आप भी एड्स रन कर सकते हो तो इसी प्रोसेस को परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहा जाता है। बेसिकली अगर आप 10,000 रुपीज एड्स में लगाकर 50,000 का ROI गेन करते हो, मींस आपने 5x ROI कंपनी को लाके दिया है, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए आप एक वैल्यूएबल एसेट हो और इसमें आपकी सरदर्दी बड़ी कम होती है और मंथली आप इजिली 30 to 40 के चार्ज करते हो पर क्लाइंट का। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग आखिर सीखनी कैसे है? सबसे पहले आपको एड नेटवर्क चूज करने हैं। लाइक मेरे केस में मुझे मेटा एड्स एंड गूगल एड्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था और मैं दोनों पे एड चला चुका हूं और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी गेन कर चुका हूं। तो आप भी मेटा एड्स एंड गूगल एड्स से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जितनी ज्यादा एड्स आप रन करते जाओगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। सीखने के लिए आप कोई भी पेड कोर्स ले सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब एज वेल। मैंने तो यूट्यूब से ही बेसिक सीखा था एंड देन धीरे धीरे मैट्रिसेस समझने पड़ते हैं कि अगर हमारा सीपीसी ज्यादा है तो कम कैसे करें, क्लिक कम आ रहे हैं तो एड्स को और ज्यादा क्लिकेबल कैसे बनाएं, इस तरह के मैट्रिसेस समझने पड़ते हैं। अब ब्रांड्स हमें क्यों हायर करेंगे और उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है? तो इसके लिए आपको ब्रांड्स को रीच आउट करना पड़ेगा विद योर आउटपुट्स कि देखो मैंने ये एड बनाई है और इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे और मुझे इतना रिटर्न मिला। ब्रांड्स खुद आपको एक मौका देना चाहेंगे एंड फर्स्ट ट्राई में ही आपको उन्हें अच्छे रिजल्ट्स देने हैं। स्किल नंबर 3, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, रील्स पर डांस करने लग जाओ। एक रील पर नाचने वाले से ज्यादा एक एआई के ट्यूटोरियल सिखाने वाला चैनल ज्यादा कमाता है। कंटेंट क्रिएशन इज नॉट ऑल अबाउट मेकिंग वीडियोस एंड डन। नो, यू हैव टू प्लान द गेम।
मैंने भी लास्ट ईयर गाड़ी परचेज की है कंटेंट क्रिएशन की इनकम से। इवन यूट्यूब पे तो मेरे 200 के सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, बट यस ये गाड़ी कंटेंट बना के ली गई है। बेसिकली इंडिया के अंदर ब्रांड्स की अमाउंट स्पेंडिंग क्रिएटर्स पर हर साल बढ़ती जा रही है। इसका रीजन ये है कि लोग यूट्यूब पर एड्स को तो स्किप कर देते हैं, बट जो उनका क्रिएटर उन्हें बताता है वो चीज लोग स्किप नहीं कर पाते हैं और उनको वो चेक जरूर करते हैं। अगर आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो तो आपके सामने मल्टीपल वेज ओपन हो जाते हैं अर्निंग्स के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कंटेंट बनाएं क्या, और यहीं पे 90% से ज्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं। एक्चुअल में वो क्या करते हैं, जिनको वो देखते हैं उन्हीं के जैसा कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। अब मान लो आप डॉक्टर हो और वीडियो में आप यूट्यूब की टिप्स दे रहे हो कि ऐसे थंबनेल बनाएं, ऐसे टाइटल लिखें एंड ऑल, तो ये काम नहीं करने वाला। सबसे पहले अपने पैशन से स्टार्ट करो। इफ यू आर ए डॉक्टर या बनने वाले हो तो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, राइट? तो उसी नॉलेज को आप लोगों के साथ इजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मैं इंजीनियर। तो सबसे पहले मैंने फोटो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट किए, फिर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देने लगा, फिर मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गया कि कैसे आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप भी सेम फेज में हो तो आपको मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। आपको सिर्फ एक टारगेट सेट करना है, जो कि है 100 वीडियोस अपलोड करने का। जो मन करता है वो वीडियो बनाओ, और जब 100 वीडियोस हो जाएंगी तब आपको देखना है चैनल पर कौन सी वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आए हैं एज कम्पेयर टू अदर निशेस की वीडियोस। बस फिर उसी निश को पकड़ लो और यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट उस निश में है सब का सब बना दो। बस यही से आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। स्किल नंबर 4, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक ऐसी स्किल है जो ऑलमोस्ट हर दूसरी स्किल के साथ कनेक्ट हो जाती है। मान लो आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, एआई प्रॉम्प्टिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है। इन सब स्किल्स को आप फ्रीलांसिंग के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब है किसी कंपनी या क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करना, एंड देन यू कैन चार्ज मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट, एंड आपको परमानेंट एम्प्लॉय बनने की भी जरूरत नहीं होती है इस फील्ड में। मैंने भी अपनी ऑनलाइन जर्नी में एक बार फ्रीलांसिंग करके अपने खर्चे निकाले हैं, और ज्यादातर लोग इस काम को इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करें। तो इस जर्नी में आपको सबसे पहले एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स के बिफोर एंड आफ्टर्स को दिखाते हो। वो चाहे वीडियो एडिटिंग है, थंबनेल डिजाइनिंग है, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है लाइक फाइबर एंड अपवर्क, बट उन पे फ्रीलांसर ज्यादा होने के कारण इतनी आसानी से वहाँ पे आपको काम नहीं मिलता है। आप खुद सोच के देखो, आप एक न्यू यूजर हो फाइबर पर और आपके 0 रिव्यूज हैं, एंड दूसरी साइड आपके कंपटीटर के अच्छे रिव्यूज हैं, तो क्लाइंट बेसिकली उसी के पास जाएंगे जो ऑलरेडी वहाँ पे काम करता आ रहा है। फाइवर एंड अपवर्क पर अकाउंट आपको जरूर बना लेना है, बट क्लाइंट ढूंढने के लिए आपको इनिशियल स्टेज में मेहनत करनी पड़ती है। लाइक आप अपने वर्क की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो, एंड देन अगर वो अच्छी वीडियोस होंगी तो ऑटोमेटिकली लोगों के सामने जाएंगी, एंड वहां से आपको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे और भी काफी सारे मेथड्स हैं टू फाइंड द क्लाइंट्स, बट आप उसको देख सकते हो मेरी इस वाली वीडियो में, जो कि कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है फ्रीलांसिंग के ऊपर, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। स्किल नंबर 5, वीडियो एडिटिंग। इस वीडियो की एडिटिंग आपने देख ली होगी, कैसे बेटर वे में आपके सामने मोशन ग्राफिक्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, टाइटल्स आ रहे हैं, स्टॉक एलिमेंट्स, साउंड इफेक्ट्स और भी न जाने कितना कुछ। और सच बता रहा हूँ, इस वीडियो एडिटर को ढूंढने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है। बेसिकली एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे डेली के बहुत मेल एंड मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग में और हम आपकी वीडियो को एडिट करेंगे। एंड जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे देखकर खुद ही शर्म आ जाती है, और फिर मैं उनको रिप्लाई भी नहीं देता हूँ, बट फीडबैक जरूर देता हूँ। आजकल की वीडियो एडिटिंग वो पहले जमाने की वीडियो एडिटिंग नहीं है। एआई की हेल्प से आप जिस चीज को बनाने में घंटों लगा दिया करते थे, वो चीजें एआई से मिनटों में बन जाती हैं, एंड क्वालिटी भी टॉप नॉच। आज की डेट में इंस्टाग्राम की रील एडिट करने का लोग 500 to 1000 रुपीज चार्ज करते हैं। ये नॉर्मल चार्जेस बता रहा हूँ जो मैं देता हूँ, बट एक बात याद रखना, जितना बड़ा क्रिएटर उसकी उतनी बड़ी जेब। तो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो। अगर आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको पीसी या लैपटॉप पर शिफ्ट होना पड़ेगा। मोबाइल एडिटिंग से आप बेसिक समझ सकते हो, लाइक वीडियो को कट, ट्रिम एंड एलिमेंट्स वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको इस फील्ड में लंबा खेलना है तो आपको पीसी या लैपटॉप पर शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड अगर आप एक क्रिएटर के लिए काम करना चाहते हो तो उसे सिर्फ वीडियो एडिटिंग की नीड नहीं होती, उसको थंबनेल डिजाइनिंग भी चाहिए होती है। एंड जो बंदा वीडियो एडिटिंग कर सकता है वो थंबनेल डिजाइन भी सीख सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट्स आपको कैसे रीच कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको सच में अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है तो आपको क्रिएटर्स को उन्हीं की वीडियोस को एक बेटर एंड यूनिक वे में एडिट करके दिखाना होगा, और यहाँ पे पैसे मत मांगो, बस उन्हें अपनी स्किल का टेस्ट करवाओ। और अगर उन्हें आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी लगी, पसंद आई, तो ट्रस्ट में आपकी जिंदगी वहां से चेंज हो सकती है। स्किल नंबर 6, यूट्यूब ऑटोमेशन विद एआई।
अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर एआई से रिलेटेड हैं, और हाँ, मेरे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि फेसलेस हैं और फुल्ली ऑटोमेट हैं विद एआई। यस, एआई ने कंटेंट क्रिएशन की दुनिया ही बदल दी है। अभी के टाइम पर VO3 बहुत ट्रेंड में है। ये हल्क वीडियोस तो आपने देखी ही होगी। काफ़ी सारे लोग VO3 का इस्तेमाल करके न जाने कितनी सारी निशेस में वीडियोस बना चुके हैं। बेसिकली निशेस एंड इन्फॉर्मेशन सेम है, बट वीडियो का स्टाइल बदल चुका है। लोग इनका यूज करके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स कलेक्ट कर रहे हैं बिना 1 रुपया भी खर्च किए। यूट्यूब ऑटोमेशन एक आर्ट है जिसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपका बस आइडिया होता है और उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एआई और फ्रीलांसर्स होते हैं। आपने खुद देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिनकी दीवारों पर इतने सारे प्ले बटन्स होते हैं कि काउंट ही नहीं किए जाते, लेकिन आप सिर्फ उनके एक ही चैनल के बारे में जानते हो, राइट। इस बिजनेस में एंटर करने के लिए पहले तो प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते थे, लेकिन अब एआई के आने के बाद बस ChatGPT को बोलो कि स्क्रिप्ट लिखो एंड काम कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली और भी काफ़ी सारे मेथड्स एंड फॉर्मेट होते हैं जो कि आपको समझने पड़ते हैं अगर आप एआई एंड यूट्यूब की तरफ जाते हो। उसके लिए भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के रखी है कि कैसे आप एआई का कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हो, एक बेटर तरीका कौन सा है एआई से अपना कंटेंट जनरेट करवाने का। तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप एक चैनल से अर्निंग करने लग जाते हो तो प्रोफेशनल्स हायर करते हो, देन आप अपना काम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो एंड देन पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। स्किल नंबर 7, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज के टाइम पर बहुत सारे बिजनेस सोशल मीडिया पे डिपेंड तो हैं, लेकिन उनके पास उसे मैनेज करने का टाइम नहीं होता, और यहीं पर सोशल मीडिया मैनेजर की डिमांड बनती है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि पोस्ट अपलोड कर दिया एंड काम खत्म, नहीं। इसमें कंटेंट प्लानिंग, कैप्शन राइटिंग, पोस्ट शेड्यूलिंग, ऑडियंस एंगेजमेंट और एनालिटिक्स को समझना भी इंक्लूड होता है। आपने देखा होगा कि लोकल बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, जिम्स और स्टार्टअप्स इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि क्या पोस्ट करें और कैसे ग्रो करें। तो अगर आप उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को हैंडल कर सकते हो तो वो आपको मंथली फी पे करने के लिए रेडी होते हैं। सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद के एक्सपेरिमेंट करना। अब जब आप खुद अपने पेजेस पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, और जब रिजल्ट्स आने लगेंगे तो वही रिजल्ट्स आप फ्यूचर क्लाइंट को दिखा सकते हो और उनसे काम ले सकते हो। बहुत सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स आज के टाइम पर एक क्लाइंट से ही 15 से 20 हज़ार रुपीज पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे चार्जेस भी इंक्रीज होते जाते हैं। वैसे तो हमने 7 निशेस कवर कर ली हैं, बट एक बोनस निश जिससे मैं हर मंथ एक अच्छी इनकम जनरेट करता हूं, तो वो है स्किल नंबर 8, ऑडियंस मोनेटाइजेशन। अगर आपके पास ऑडियंस है और आप उस ऑडियंस को मोनेटाइज करना नहीं जानते तो आप ऑनलाइन दुनिया में अभी तक बहुत पीछे हो। यस, दिस इज फैक्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे कमाने के लिए मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपके पास 5000 या 10,000 लॉयल फॉलोअर्स भी हैं तो आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे पास 150 के फॉलोअर्स हैं, तो मैंने भी पिछले साल ही ऑडियंस मोनेटाइजेशन को समझना शुरू किया और अभी तक एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। ऑडियंस मोनेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है अपने ऑडियंस की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके बदले में पैसे अर्न करना। मान लो आप अपने कंटेंट के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हो तो आप कैनवा टेम्पलेट सेल कर सकते हो, डिजाइन कोर्सेज बना सकते हो या कंसल्टेशन दे सकते हो। अगर आप फिटनेस निश में हो तो वर्कआउट प्लान्स, डाइट प्लान्स या कोचिंग प्रोग्राम्स सेल कर सकते हो। अगर आप बिजनेस एंड एआई निश में हो तो आप ई बुक्स, कोर्सेज, कम्युनिटीज या डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर्स सिर्फ ब्रांड डील्स पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ब्रांड डील कभी भी रुक सकती है लेकिन अपना प्रोडक्ट एक लॉन्ग टर्म एसेट बन जाता है। ऑडियंस मोनेटाइजेशन सीखने के लिए सबसे पहले ऑडियंस की प्रॉब्लम को समझो, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिएट करो और उस सोल्यूशन को कंटेंट के थ्रू प्रमोट करो। याद रखो, फॉलोअर पैसे नहीं देते, ट्रस्ट पैसे देता है। अगर ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करती है तो वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस खरीदने के लिए रेडी होती है। वैसे ऑडियंस मोनेटाइजेशन में सबसे ज्यादा जो सेल होने वाली चीजें हैं वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक PDF गाइड्स, टेम्पलेट, कोर्सेज एटसेट्रा। तो इस टॉपिक पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई है, तो आप देख सकते हो इस वीडियो पर क्लिक करके। एंड मैं मिलता हूँ किसी और कमाल की ऐसी वीडियो में। थैंक्स एंड सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।